Hello everyone. Today I will teach you a numerical problem based on elementary transformation. Before going to solve numerical problem, I would like to define triangular matrix. After it, I will solve the numerical problem. So let's start. First, triangular matrix. Any square matrix in which all the element either below or above the diagonal are zero is called ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे या ऊपर के एलिमेंट जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आज का क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने चल रहे हैं, वो इसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स 3x3 की एक मैट्रिक्स है टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इस मैट्रिक्स को हमको चेंज करना है, रिड्यूस करना है, और मेथड जो यूज करेंगे वह है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स गिवन हुई है। एक मैट्रिक्स ए सपोज करते हैं, मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -2, 1 2 1 -1 -1 एंड 0। ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। क्योंकि अब इस मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कहता है कि जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है। इसका सेंस ये है कि हमको डायगोनल को कोई टच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको ध्यान क्या देना है कि इस फर्स्ट कॉलम के इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है, और सेकंड कॉलम के इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम को लेंगे और इसके डायगोनल के नीचे के जो दो एलिमेंट हैं R2 और R3 में इनको जीरो बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे फॉर्मूला R2 के लिए। तो R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, अब इस पोजीशन में हमको जीरो चाहिए, तो हमारा डायगोनल क्या है, -1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि हम R2 प्लस कर दें R1 तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलर अब इस R3 के लिए बात करते हैं, इस एलिमेंट के लिए R3 के, तो R3 के लिए ए माइनस का एलिमेंट है और ए भी माइनस का एलिमेंट है। तो डायगोनल और R3 का जो एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो हम दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो R3 माइनस R1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, जीरो। आइए अब इस मैट्रिक्स पे इसको अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन कहां लग रहा है, R2 में और R3 में लग रहा है। तो R1 सेम रह जाएगा, 1 2 -2। अब समझिए, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। R2 प्लस R1, 2 और 2 4, R2 प्लस -2 तो क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह से अब हम R3 का ऑपरेशन लगाते हैं। R3 में क्या है ऑपरेशन, R3 माइनस R1 तो -1 और -1 तो ये आ जाएगा वैल्यू जीरो। अब देखिए R3 माइनस का 1 है और ए है प्लस का 2 R1, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। सिमिलर यहां देखिए, R3 की वैल्यू क्या है, जीरो, और R1 की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर। अब हमें इस प्लेस पे जो एलिमेंट है इसे जीरो बनाना है। तो कॉलम 2 में हमारा डायगोनल एलिमेंट कहां है, इस पोजीशन पे 4। इस 4 की हेल्प से -3 को जीरो बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, और R3 में क्योंकि हमारा एलिमेंट जिसको जीरो ऑपरेशन लगाना है, जिसको जीरो बनाना है, वो कहां है, R3 में है। तो R3, क्योंकि देखिए हमारा एलिमेंट माइनस का है और डायगोनल क्या है, पॉजिटिव, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस। अब क्योंकि डायगोनल हमारा 3 है, तो 3 सॉरी हमारा एलिमेंट क्या है, -3 है, तो यानी कि 3R2/4। अब आइए इस ऑपरेशन को इस पे अप्लाई करते हैं।
क्योंकि ऑपरेशन R3 पे लग रहा है तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1 2 -2 0 4 -1। अब समझिएगा कि R3 भी 0 है और R2 भी 0 है, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब समझिए R3 की वैल्यू कितना है -3, R2 की वैल्यू कितना है 4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा +3 और -3 वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर। अब इस पे आ जाते हैं, R3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R2 की वैल्यू कितना है माइनस, तो प्लस ये क्या आ जाएगा -3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3/4 और R3 कितना है 2, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5/4 और ये आपका क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।